So the very fast. Jai Hind. Feeling energetic? All right. Thank you very much. आज तीसरा दिन है अपना और इस तीसरे दिन में हम सीखेंगे पर्सन्स। वैसे तो ये बहुत आसान लगते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस बात को समझ ले पर्सन्स को अच्छी तरह, और इसमें हम सब कुछ सीखेंगे इसमें हम, जैसे कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ के यूज़। आई बात समझ में? अच्छा, ये पढ़ाने के बाद जो टेलीग्राम चैनल है माई करियर डॉक्टर, वहाँ पे वीडियो प्रोनाउन की मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो आप लोग क्या करिएगा, उसमें सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लीजिएगा। किसको? पर्सनल नहीं बाबू, पर्सनल प्रोनाउन को क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। और सब प्रोनाउन जस्ट लीव इट, अगर मन करे तो पढ़ लेना, क्योंकि पूरे पर्सन्स पर्सनल प्रोनाउन के ही पार्ट हैं। एक बात और, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसीलिए चूँकि आपकी इससे बेसिक इंग्लिश अच्छी होगी। जैसे कहाँ आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ का हम यूज़ करें, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स के हम क्या करें, यूज़ करें। आई बात समझ में? सो वाई पर्सन्स इट इज सपोज टू लर्न पर्सन इन ग्रामर इन। अच्छा, ग्रामर क्यों लिखा? क्योंकि पर्सन अगर आप साइंस की बात करें तो दो होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, पता है ना? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। लिविंग नॉन लिविंग होते, सॉरी, नेचुरल आर्टिफिशियल, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यही होते हैं ना। अगर आप कॉमर्स की बात करें तो 7 होते हैं। एक इंसान भी होता है पर्सन, एक मंदिर मस्जिद होता है पर्सन, एक कंपनी होता है पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है पर्सन, एक ट्रस्ट होता है पर्सन, एक पार्टनरशिप होता है पर्सन, एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है पर्सन। क्योंकि इन सभी को सरकार को क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं, उसके बाद पूरी जो पर्सनल प्रोनाउन की चार्ट है वो हम देख लेते हैं। और ये बात आप लोगों से भी कहा जा रहा है, जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, पर्सन को ऐसे लाइटली ना ले। एक एक्टिविटी आप लोगों को बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू नो दैट? Whatever you learn in the class, please do the anchoring of that through active recall. It means at home you try to speak what did you learn in the class yesterday or today. What do you learn in the class? I hope you guys must follow that, right? Okay. तो person जो होते हैं ना बाबू, there are 3 persons. How many persons? 3 persons. सबसे पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन। अच्छा, व्हाई दिस इज नेसेसरी टू लर्न पर्सन? सीखने से पहले हम जान लिए हम सीखते क्यों, ताकि सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई कर सके। क्या आइडेंटिफाई कर सके? सब्जेक्ट्स को। दूसरा, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जरूरी है ना, दिस इज व्हाई। दूसरा क्या होता है बाबू? सेकेंड पर्सन। क्या होता है? सेकेंड पर्सन। और तीसरा क्या होता है? थर्ड पर्सन। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि पर्सन बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, स्पीकर्स यानी जो बोलते हैं उनको आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले को क्या बोलेंगे? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। ये तो हम जानते हैं, दैट्स वेरी इजी। बट इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, पूरे पर्सनल प्रोनाउंस में जो लिस्ट आती है, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, बात आ रही है समझ में आपको? इसको समझना, पर्सनल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। तो फर्स्ट पर्सन आप किसको बोलेंगे? बोलने वाले को। SPEAKER। स्पीकर को क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट पर्सन। लिसनर को क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? सेकेंड पर्सन। और सुनने वाले को क्या बोलेंगे? When we talk about, जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब यहां क्या हो गया? इंसान। यहां थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया? HB का मतलब ह्यूमन बीइंग। एक तो पर्सन का मतलब हर चीज, और दूसरा यहां थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया? इंसान। प्लेस का मतलब क्या हो गया? जगह।
एनिमल का मतलब क्या हो गया? वस्तु एंड थिंग एटसेट्रा। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला। मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो मैं कौन सा पर्सन हूं? और आप लोग सुन रहे हैं तो कौन से पर्सन हैं? सेकेंड पर्सन आप लोग हो गए। जैसे ही आप बोलना शुरू कर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फर्स्ट पर्सन। और मैं सुन रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? सेकेंड पर्सन। ए और बी आपस में बात कर रहे हैं। ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो मान लीजिए ए बोल रहा है तो ए कौन सा पर्सन हो गया? और बी सुन रहा है तो बी कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन। लेकिन बी ने बोलना शुरू कर दिया, अब ए सुन रहा है तो बी कौन सा पर्सन? और ए कौन सा पर्सन? लेकिन ये दोनों मिलके डी को कुछ समझा रहा है तो कौन पर्सन हो गया? जरा मुझे बताइए। यू आर रॉन्ग काविंदर, यू डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस। कौन सा पर्सन है जरा बताइए? डी हो गया थर्ड पर्सन। वेरी गुड। और ए और बी क्या हो गया? वेरी गुड दयाशंकर। समबडी एल्स ट्राई प्लीज। ए और बी दोनों मिलके डी को समझा रहे हैं। तो अब जरा मुझे डिफाइन करके बताइए कि कौन सा पर्सन हो गया। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं। शिवम कम। हेलो, माय नेम इज शिवम मिश्रा। हेलो, माय नेम इज शिवम मिश्रा। योर नेम इज ऑल्सो शिवम मिश्रा। तो मैं जब बोल रहा हूं तो मैं कौन सा पर्सन हूं? का क्या? सिंगुलर। और आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन। का क्या? सिंगुलर। यस। ठीक है। अब आप जब बोलेंगे तो आप क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। और मैं सेकंड पर्सन। यस। लेकिन हम दोनों मिलके क्लास को समझा रहे हैं। कहिए, हेलो कैमरामैन। हेलो कैमरामैन। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? वेरी नाइस। वेरी नाइस। ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब हम दोनों कौन से पर्सन हो गए? और जो लोग सुन रहे हैं वो कौन से पर्सन? वेरी गुड। बस इतनी सी बात थी छोटी। प्लीज गो एंड टेक योर सीट। अब मुझे ये बताइए कि ए और बी आपस में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड। अब ये दोनों मिलके डी को बता रहा है तो ए और बी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आई बात समझ में? और डी क्या हो गया? अंडरस्टूड? देयर इट इज। हेलो, पे अटेंशन हियर। ठीक है, यहां देखिए। अंडरस्टूड? स्पीकर। अब हर पर्सन में दो चीज होगा। एक होगा बाबू सिंगुलर और दूसरा क्या होगा? एस बोले तो सिंगुलर और पी बोले तो सिंगुलर क्या होगा? आई। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं या हम भी। अच्छा, हम के दो मीनिंग है। एक तो हम का मतलब मैं और दूसरा हम का मतलब हम लोग। ये डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में बोल रहे हैं। जैसे बोले हम प्रकाश हैं, इसका मतलब इंग्लिश क्या हुआ? आई एम प्रकाश। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे वी आर प्रकाश। दैट इज रॉन्ग इंग्लिश, क्योंकि हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है। हम का मतलब वी भी होता और हम का मतलब क्या होता है? आई भी। देखेंगे ना बहुत सारे लोग, हमारा नाम प्रकाश है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? माई नेम इज प्रकाश। चूंकि एक की ही बात हो रही है ना, इसीलिए। और इसका प्लुरल होता है वी। क्या होता है? अच्छा, वी का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? हम या हम लोग। क्या हो जाएगा? हम या हम लोग। अब समझ गए ना? दो हम देखकर कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? आई के लिए भी हम होता है और वी के लिए भी क्या होता है? हम होता है। अंडरस्टूड ना? अच्छा, जब मैं अकेला बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, लेकिन हम दो थे ना अभी, आपको बता रहे हैं, तो हम दोनों क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन के प्लुरल हो गए। अब पूरी क्लास मिलकर मुझे समझा रही है तो पूरी क्लास क्या है? स्पीकर, यानी फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन का पूरी क्लास क्या है? ट्रिपलर है या फोरप्लर है? घुमा रहा हूं। पूरी क्लास जो मुझे समझा रही है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है ना? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर या प्लुरल? हाँ, तो यही तो पूछ रहा था ना, ट्रिपलर फोरप्लर। आपको बोलना चाहिए ना क्या है ये? क्या है बाबू? प्लुरल है। आई बात समझ में हुई? और मैं जो सुन रहा हूं, अब मेरी बारी इधर आएगी। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? जो सुनने वाला तुम, तो यू। यू का मतलब तुम या आप। यू का मतलब तुम या, और यू का मतलब प्लुरल भी यू क्या होता है? यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम लोग या आप लोग। इज दिस विजिबल?
इज दिस विजिबल? विजिबल है या नहीं? राइट तुम लोग या कैमरे की नज़र से देखिए, बाहर की नज़र से नहीं। कैमरे में दिख रहा है ना? गुड। अब पहले दरअसल क्या था कि आपके मन में एक सवाल आएगा कि यूज सिंगुलर और प्लुरल दोनों में एक जैसा क्यों है। तो पहले एक इंग्लिश होता था दाओ। क्या होता था? ये दाओ सिंगुलर में यूज होता था और प्लुरल में क्या यूज होता था? यू। लेकिन ग्रामेरियंस को लगा कि इसको ना हटा देते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया इसको, तो जो प्लुरल में यू था उसको किस में यूज करने लगे? सिंगुलर में भी क्या करने लगे? यूज करने लगे। आई बात समझ में? ये यू कहाँ से आया? तो यू का मतलब तुम भी और आप भी, यू का मतलब तुम लोग भी और आप भी। अब बोलिए जैक और जूली आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है और सेकेंड पर्सन कौन है, जरा बताइए। जैक और जूली दोनों एक दूसरे में आपस में बात कर रहे हैं, तो दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन सा है और सेकेंड पर्सन कौन सा है? एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये करेक्ट आंसर है। ये डिपेंड करता है बोल कौन रहा है। अगर जैक बोल रहा है तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, और जूली सुन रही है तो जूली फर्स्ट पर्सन का क्या हो गया? सेकेंड पर्सन का सिंगुलर। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर। लेकिन जूली ने बोलना स्टार्ट किया तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, और जैक क्या हो गया? सेकेंड पर्सन का। आई बात समझ में आपको? हलीम बाबू प्लीज पुट योर सेल फोन ऑन म्यूट। अंडरस्टूड? राइट। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पर्सन। तो अब थर्ड पर्सन में भी क्या होगा? सिंगुलर एंड प्लुरल होगा ऐसा। अब सिंगुलर देख लीजिए, ही, शी एंड इट। राइट। इन सब के लिए पता है क्या होता है? ही, शी एंड इट, इन सब के लिए पता है क्या हम यूज करते हैं? दे। दे दरअसल सबके लिए, एक से ज्यादा कहीं भी कोई चीज हुई या हुआ तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दे। क्या यूज करेंगे? दे। ही, शी, इट के लिए आप क्या यूज करते हैं? दे। और अगर आ जाए दिस या दैट, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया, तो इसका प्लुरल क्या हो जाएगा? दीज या फिर दोज। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब हो गया जिसके बारे में हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनर की, तो ये एयर कंडीशनर कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हुआ ना। सेकेंड पर्सन का तो सुनने का काम है। आप जैसे मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, आप लोग सेकेंड पर्सन के प्लुरल। आप लोग बोल रहे हैं तो आप लोग फर्स्ट पर्सन के प्लुरल, मैं सेकेंड पर्सन का सिंगुलर। लेकिन हम और आप मिलकर बात कर रहे हैं एयर कंडीशनर की। यहाँ है ना पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की जब हम बात करते हैं। पर्सन एक वर्ड है, इसका मतलब इंसान भी, जानवर भी, वस्तु भी हो गया, सब कुछ हो गया। और एक पर्सन का मतलब सिर्फ हम इंसानों की बात। हम बात कर रहे सचिन तेंदुलकर की, इन्होंने संन्यास ले लिया, तो ये सचिन कौन से पर्सन हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। अंडरस्टूड? राइट। हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनर की, तो वो कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनर्स की, तब ये कौन सा पर्सन हुआ, जरा मुझे बताइए। एयर कंडीशनर्स। अरे वाह, ताली, क्लैपिंग्स, वेरी गुड। इसका मतलब करेक्ट है। अपना एंटीना ठीक है बाबू, कवरेज प्रॉपर है माय करियर डॉक्टर का। हाँ ठीक है, वेरी गुड। एयर, आप लोगों में से सबसे पहले इस बच्चे ने जवाब दिया, जरा उधर कैमरा दिखाइए। हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? 10 years only. And what is your name? Yes. यस, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है बाबू। तो एयर कंडीशनर्स, मुझे लगा ये समझ नहीं रहा है। ठीक है, एयर कंडीशनर्स क्या हो गया? थर्ड पर्सन का प्लुरल। आई बात समझ में आपको? हम बात कर रहे हैं दरभंगा की, तो विच पर्सन इज दरभंगा? कोई नहीं। हलीम, दरभंगा कौन सा पर्सन है? फोर्थ या फिफ्थ? दरभंगा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन का क्या है? सिंगुलर या प्लुरल? बोलो ना। दरभंगा एक है या एक से ज़्यादा है? हाँ, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा सा कवरेज जल्दी होना चाहिए बाबू, नेटवर्क। आई बात समझ में? दरभंगा थर्ड पर्सन का क्या हो गया? और इसका प्लुरल हो ही नहीं सकता। मान लेते हैं हम दरभंगा को थर्ड पर्सन का सिंगुलर। वैसे जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो उस लिस्ट में आएगा नहीं।
और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ना उसको भी मान लीजिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर, जैसे वाटर थर्ड पर्सन का, स्मोक थर्ड पर्सन का सिंगुलर। आई बात समझ में आपका? ये सब थर्ड पर्सन। अब आप समझ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ माइक की, तो माइक कौन सा पर्सन हो गया? माइक कौन सा पर्सन है? सिंगुलर, वेरी गुड। और हमने बोला माइक्स, ये कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन का प्लुरल। ये समझ में आ गया ना आपको? ये आपको आता होगा पहले से, आपको भी आता होगा, लेकिन आगे की जो जानकारी है दैट विल बी वेरी वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव। नाउ दिस पर्सन इज डन। रिचार्ड पढ़िए पर्सनल प्रोनाउन का। यहां पे है आपका पर्सन्स, पर्सन्स में सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पर्सन्स सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सॉरी ये क्या है? सब्जेक्टिव, SUBJECTIVE, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाउन के बदले आप क्या यूज करते हैं मालूम है? प्रोनाउन। सब्स्टिट्यूट वही है ना नाउन का, क्या है? प्रोनाउन। आगे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब आगे देख लीजिए पॉजेसिव, ये क्या है? पॉजेसिव। अच्छा, पॉजेसिव पता है आपको एडजेक्टिव भी होता है, ADJ। ADJ का मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव, एड नहीं, एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? और प्रोनाउन, ये पर नाउन नहीं है बाबू, क्या है ये? प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। और लास्ट में है बाबू रिफ्लेक्सिव। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? ये इसीलिए सिखा रहा हूं कि ये बहुत बेसिक है और इसके बिना इंग्लिश लिखना, पढ़ना या बोलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। यहां पर क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो पर्सन्स आप पढ़ते हैं ना, वो पर्सनल प्रोनाउन में आप पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? फिर भी ये शुरुआत में क्यों बता दिया? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जैसे कि क्या हो जाएगा, देख लीजिए। फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन याद है आपको? फर्स्ट पर्सन याद है ना? आई और वी। आई बात समझ में? फर्स्ट पर्सन क्या है? आई एंड वी। अब देख लीजिए, ये है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है? यू एंड यू, यही है ना बाबू? थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, यही है ना? थर्ड पर्सन ये क्या है? थर्ड पर्सन, तो ये क्या है? ही, शी, इट, और प्लुरल क्या है? दे। हाँ, ये प्लुरल है दे। देखिए, ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है। ये भी सिंगुलर है और ये क्या है? प्लुरल है। ये सिंगुलर है और ये क्या है? इतना तो क्लियर है ना? जब मैं बोलूं दे तो आपके माइंड में क्या आता है? ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पक्का? चलिए, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। जब मैं बोलूं इट तो कौन सा पर्सन? यस, इट इज ईदर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। वे इट इज नहीं, केवल इट। ठीक है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू गेटिंग दिस? आई एम नॉट गेटिंग। PRONOUN, ये क्या है बाबू? PRONOUN, प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है? प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। क्या होता है? मी। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। शी का क्या होता है? हर। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ना, आप देखिए ना। हाँ बाबू, हैव पेशेंस। इट का क्या होता है? इट ही होता है। और दे का क्या होता है? देम।
क्या होता है दे का? देम। अब ये आपको मैं इतना हम सीख लेते हैं। ये क्यों बताया आपको, सुन लीजिए बाबू। ये इसलिए बताया कि कई बार हम लोग बोलते हैं मुझे मालूम है, तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी। तो क्या हम इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे? मी नो बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? शी नो। क्या बोलेंगे? मुझे मालूम है कि इंग्लिश होती है मी, लेकिन मी तो सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है ना। आप सेंटेंस में पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो मी तो ऑब्जेक्ट के रूप में। यहां देख लो ना नालायको, पहले सब कुछ यूट्यूब पे है, गूगल पे है, किताब में है, राइट। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। तो मुझे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज तो हिंदी में कर सकते, लेकिन इंग्लिश में मी जो है वो तो सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते ना। देख लीजिए बाबू, आपको तो नालायक बोल नहीं सकता, ये लड़कों के लिए केवल है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो हम क्या बोलेंगे? आई नो। अब देखिए, अब बोलेंगे तुम हम लोगों को जानते हो, तो डू यू नो अस, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? अब देखिए, हम लोगों को मालूम है तो वी नो, चूंकि वी की जगह क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक वैसे यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, यहां ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यू नो मी, यहां सब्जेक्ट हो गया। तो यू का सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी। ठीक इट में भी वही चीज होता है। बात आ रही है समझ में? इट इज देयर, इट इज देयर। तो ये क्या हो गया? इट सब्जेक्ट हो गया। एंड आई नो, यू नो, आई नो इट, मैं इसे जानता हूं, या आई नो दिस, आई नो इट। यहां पर ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के रूप में। वे लोग बहुत अच्छे हैं, वे लोग, तो दे आर वेरी गुड। और मैं उन लोगों को जानता हूं। अब उन लोगों की इंग्लिश तो होती है देयर, THEIR, लेकिन देयर हम बोल नहीं सकते। देयर के साथ एक नाउन आएगा, तो क्या बोलेंगे? आई नो, आई नो। अब देखिए, उन लोगों के पास बहुत पैसा है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देयर तो नहीं होगा, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। बात आ रही है समझ में? ये क्या? और हिम क्या? मैं उसे जानता हूं, तो आई नो हिम, आई नो हिज नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? आई नो। और उसे मेरे बारे में मालूम है, हिम का मतलब उसे होता है, लेकिन हिम तो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते ना। तो हम क्या बोलेंगे? ही नोज। उसे मालूम है तो ही। मैं उसे जानता हूं, अगर वो फीमेल है तो आई नो हर। वह मुझे जानती है, तो फिर हर नोज मी नहीं बोलेंगे, शी नोज मी, चूंकि ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना समझ में? आगे और इंटरेस्टिंग होगा, आप देखेंगे और अभी समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आगे क्या लिखा है? पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार जो बताता है, पॉजेशन, POSSESSIVE, पॉजेसिव, जो अधिकार बताता है। पॉजेशन का मतलब कब्जा या अधिकार। यहां देखो यश, तो ये एडजेक्टिव भी है और क्या है? प्रोनाउन भी है। अब जैसे कि आई मी का एडजेक्टिव क्या होता है? माई, और प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन। सुना है आपने? हम ये सीखेंगे माई को कैसे यूज करना है, और मी का तो आप समझ गए ना। फिर देख लीजिए, यू का क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर। क्या होता है? ये योर है बाबू, समझ गए ना। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स। पहचान भी बता दूंगा कैसे इसको पहचानना है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यू का क्या हो? अरे नहीं 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 बाबू, मुझे लगा आप लोग सही कर देंगे जो मैं गलत पढ़ा रहा हूं। वी है ना? हाँ, दयाशंकर जी को याद आ गया। वी का मतलब होता है आवर, पॉजेसिव एडजेक्टिव में। और ये क्या है? अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आवर्स का मतलब वो समझते हैं OUR एपोस्ट्रोफ। ये गलत है, ये आवर्स करेक्ट है। यूज भी आपको मैं बता रहा हूं। यू का क्या हो जाएगा? योर। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा बाबू? योर्स। आई बात समझ में? इसका यू का क्या हो जाएगा? योर, और यहां क्या हो जाएगा? योर्स। दोनों का यहां पे फर्क होगा बस, योर्स। आई बात समझ में? ही, हिम। अब यहां होगा हिज। क्या होगा? और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। आप इसकी बात कर रहे थे। इसका क्या होगा? हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर्स।
हिंदी वाला हर्ट्स नहीं और अपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं, हर्ट्स दिख रहा है आपको। यूसेज भी मैं आपको बता दे रहा हूं इंग्लिश में इसको यूज कैसे कर। दे का क्या हो जाएगा, देयर, क्या होगा, देयर, पार्डन, अच्छा सही कह रहे हैं, मैं बच्चा सब कुछ पर फोकस कर रहा है, ऐसे बच्चे फोकस करते नहीं हैं, राइट। इट का क्या होगा बाबू, इट्स, क्या होगा, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन। अच्छा इट्स से मुझे याद आया, 3 इट्स है जो आप लोगों को जानना जरूरी है, यहां लिख दूं। 2 इट्स है बाबू, एक तो ये है इट्स, इसका मतलब होता है इट इज, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का, इट्स क्या है, आई विल का आइल, ये सो इट्स यानी कि इट इज, और एक इट होता है बाबू ये, तो ये जो है ना इट्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है ये, इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा, समझ गए ना दोनों इट्स में फर्क, राइट। अगला देख लीजिए दे का, देयर, THEIR, आई बात समझ में, देयर क्या बोलेंगे, दियर नहीं बोलेंगे, देयर, क्या बोलेंगे, देयर। अब देयर भी 3 आते हैं, सबको सीख लें, ये देख लीजिए बाबू, एक होता है THERE, देयर मीन्स वहां, अंडरस्टूड। एक होता है THEIR, देयर, उन लोगों का, इस देयर का मतलब क्या होता है, उन लोगों का, दोनों की प्रोनाउंसिएशन देयर, देयर। और एक होता है बाबू THEYRE, देयर मीन्स दे आर, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है दे आर का। हितेश, आर यू गेटिंग दिस, रितेश, राइट, दे, अंडरस्टूड ना तीनों, बेसिक, देयर। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बाबू, देयर्स, क्या होता है, बिना एपोस्ट्रोफ, समझ गया यहां तक। अब पहले इसके यूज सीख लें, फिर रिफ्लेक्सिव देख लीजिए। माई, जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, उसके बाद आप नाउन ऐड करेंगे, लेकिन प्रोनाउन के बाद अब आखिर में कुछ नहीं यूज करना, याद आ गया। जैसे माई अकेला कभी नहीं आएगा, माई फादर, माई ब्रदर, माई बुक, माई कोचिंग, ये साथ लेके आएगा, आवर फादर, आवर मदर, आवर कोचिंग, योर कोचिंग। अब योर्स के बाद कुछ नहीं आएगा, फिर हिज पेन, हिज मार्कर, हर पेन, हर मार्कर, लेकिन हर्स के बाद कुछ भी, हिज अंत में आ सकता है, इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन में भी मान लेते हैं। हर का हर्स, देयर का देयर्स, देयर जब आएगा तो कुछ नाउन, जैसे कि मैं उन लोगों के भाई को जानता हूं तो आई नो देयर ब्रदर, आ गया देयर, यह उन लोगों का है तो इट इज देयर्स, अंत में देयर्स के बाद कुछ होगा। थोड़ा सा आइडिया हो रहा है ये कैसे यूज होगा स्पोकन में, फिर से बात करें। देखिए इसका यूज आई को हम करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में, वेरी गुड, ये सब्जेक्ट के रूप में होता है ना बाबू। ऊपर देखो ना क्या लिखा है, दयाशंकर जी आपके रहते हुए ऐसा हो रहा है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई को किस रूप में यूज करेंगे, मी को किस रूप में, अंडरस्टूड। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव हमको माई यूज करना है, तो मैंने बोला माई फादर इज अ फार्मर, तो वहां भी तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ही है, सॉरी वहां ये पॉजिटिव शुरू में आ गया ना, माई फादर इज अ फार्मर। अब आगे मैंने बोला कि मैं मेरे पिताजी को जानता हूं बहुत अच्छे से, तो आई नो माई फादर वेरी वेल। आ रही बात समझ में, ये तो माई का यूज हो गया। माइन की बात देखिए, यह मेरा है तो दिस इज माइन, आई बात समझ में। या फिर इसको बोलिए दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई, आ रही बात समझ में आपको, दिस इज माई। इसको प्रोनाउन की जो वीडियो आपको मैं दे दूंगा उसको ध्यान से देखना चाहें तो देख लीजिएगा फिर से, दिस इज माई मार्कर या दिस मार्कर इज, आई बात, दिस इज आवर कोचिंग यूज हो गया, दिस इज आवर, या फिर दिस कोचिंग इज आवर्स के बाद कुछ हम, यह कोचिंग हम लोगों का है, दिस इज योर कोचिंग, यह आपकी कोचिंग है, या दिस कोचिंग इज योर्स, दिस कोचिंग इज, आई बात समझ में, दिस कोचिंग इज। अच्छा इसमें भी दिस इज हिज कोचिंग, यह उसका कोचिंग है, या दिस कोचिंग इज, अंडरस्टूड, दिस इज हर कोचिंग और दिस कोचिंग इज, आप समझ पा रहे हैं रितेश। जैसे कि दिस माइक इज हर्स, यह माइक किसका है, उसका, किसी महिला का है, किसी लड़की का, किसी बच्ची का, या फिर दिस इज हर माइक। अब जैसे मैं बोलूं मेरा पैर,
मैंने अपनी पैर तोड़ ली है, तो आई हैव ब्रोकन माई लेग। हम लोगों ने अपनी पैर तोड़ ली है, तो वी हैव ब्रोकन आवर लेग्स। एक से ज्यादा पैर टूटी गई है ना। यू हैव ब्रोकन योर लेग, ही हैज ब्रोकन आवर लेग्स। आवर लेग्स, लेग कैसे होगा? हम सब ने मिलके, मेरा पैर थोड़ी तोड़े, सब अपना अपना। आवर लेग्स, आवर है ना बाबू प्लूरल, तो हम लेग्स बोलेंगे। माई है तब भी लेग्स बोलेंगे अगर दोनों पैर ने तोड़ लिया। लेकिन आप वन है तो लेग बोल सकते, लेकिन आवर बोलेंगे ना, तो वी हैव ब्रोकन आवर लेग्स। आई बात समझ में आपको? अच्छा, उसने अपना पैर तोड़ लिया, तो जब ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हिज लेग्स। शी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शी हैज ब्रोकन हर लेग्स। अच्छा, उसने अपना काम कर लिया, अगर कोई मेल ने किया तो ही हैज डन हिज वर्क, शी हैज डन। अगर कुत्ते के बारे में मैं बोलूं कि कुत्ते ने अपना पैर तोड़ लिया, तो डॉग्स के लिए आप इट का यूज करते हैं ना, तो क्या बोलेंगे? द डॉग हैज ब्रोकन इट्स। आ गई बात समझ में? इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव कहाँ? ये खुद से काम करता है। इट वॉक्स इटसेल्फ, ये तो आगे हम, इसने खुद को खराब कर लिया है, तो इट हैज डैमेज्ड इटसेल्फ। इट हैज डैमेज्ड, इसने अपने पैर खराब कर लिए हैं, तो इट हैज ब्रोकन इट्स लेग। तो इट्स किसके लिए आप यूज करेंगे? नॉन लिविंग के लिए, स्मॉल एनिमल के लिए। अच्छा, उन लोगों ने अपनी पैर तोड़ ली है, तो अगर सब्जेक्ट है दे हैव ब्रोकन, तो आगे क्या हो जाएगा? देयर। आई बात समझ में? लेग्स, दे हैव ब्रोकन देयर लेग्स। जैसे मुझे बोलना हो कि मैंने अपना काम कर लिया है, तो आई हैव डन, वी हैव डन, यू हैव डन, और एक से ज्यादा है तब भी यू हैव डन, he has done, she has done, it has done, they have done। लेकिन अगर मैं बोलूं my mother and father have done, there, तब भी there, चूंकि दो से ज्यादा, जैसे ही दो या दो से ज्यादा हो तो क्या आ जाएगा? dogs and cats have done their work। आई बात समझ में? people have done, देखिए, आई के लिए माई, वी के लिए आवर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट्स। लेकिन देयर जितने भी प्लूरल बाद में आ जाए, उन सब के लिए आप क्या यूज करेंगे? आई बात समझ? कुत्तों ने अपना काम कर लिया है, तो डॉग्स हैव डन, या द डॉग्स हैव डन देयर। यहां तक चार्ट यूज कर लेंगे आप लोग। दिस बुक इज देयर्स, या फिर दिस इज देयर बुक। अगर ये बोलेंगे देयर तो लास्ट में नाउन आ जाएगा बुक, और सीधा बोलेंगे देयर्स तो बाद में कुछ नहीं आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये चार्ट है यूजफुल स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग में है यूजफुल, एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल चार्ट है तो प्रोनाउन का। लेकिन जब पर्सन्स मैंने आपको पढ़ाया तो पर्सन से ये कनेक्टेड है, इसीलिए आपको क्या कर दिया? बता दिया। अब लास्ट में, यू गेटिंग दिस सुमन? अब जी नहीं, कनेक्टिंग, इसके लिए एक नाउन आना जरूरी है। करेक्ट। तो अब समझ में आया? अब होंगे कंफ्यूज? नहीं, हाँ, दो वर्ड साथ में आते हैं, कनेक्टिंग वर्ड हम कहते हैं कंजंक्शन को। हाँ, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, इसके बाद नाउन आएगा कोई ना कोई। आप समझ गए ना? यूज कैसे होगा ये भी कर लेंगे, पक्का समझ जाएंगे अब? लाउडली, राइट। अब हम रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो रिफ्लेक्ट बैक सब्जेक्ट पे ही करता है। गोलू जी, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड। जी, यहाँ अच्छा, ये देख लीजिए, माई सेल्फ, ये क्या है? जो सिंगुलर होगा ना उसमें सेल्फ, और जो प्लूरल होगा वहां क्या हो जाएगा? सेल्व्स। माई सेल्व्स कभी नहीं होता। आप ये मान के चलिए ना, सिंगुलर है ना आई, तो माई सेल्फ, और आवर है तो क्या हो जाएगा? आवर सेल्व्स, SELVES। आई बात, क्यों हुआ सेल्व्स?
क्योंकि ये ट्रिपलर है। क्या है शिवम? अब लिखोगे चुपचाप कालिदास की तरह तो ऐसे ही होगा ना। ये प्लूरल है ना बाबू। आवर सेल्व्स, क्या है ये? आवर सेल्व्स। सिंगुलर माई सेल्फ, अच्छा यू है तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ सिंगुलर में। लेकिन बाबू योर सेल्व्स भी होता है, ये पता है कब होता है? जब प्लूरल हो। अच्छा अब आप बोलेंगे यहां तीन चीज देखिए, ये तीनों का जो रिफ्लेक्सिव है ना ये एडजेक्टिव से बनता है। किससे बनता है? अब जो बनेगा ना, अब ये किससे बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस से बनेगा। इन दोनों का किससे बनेगा? ऑब्जेक्टिव, इससे बनेगा। ये इससे नहीं बनेगा, एडजेक्टिव से। अब देख लीजिए हिमसेल्फ, क्या बोलेंगे? ही का क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। शी है तो क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। इट का क्या हो जाएगा? यूसेज भी बताता हूं बाबू। और दे का क्या हो जाएगा? देयर सेल्फ नहीं होगा। देम, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये क्या है? तीन प्लूरल है इसमें। आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स और देम सेल्व्स। क्यों है प्लूरल है? तो SELVS। अब आपका एक सवाल होगा कि सर हम ये क्यों सीखते हैं? तो जान लीजिए मैं सेल्फ का मतलब होता है मैं स्वयं। क्या होता है? हम आवर सेल्व्स का मतलब होता है हम लोग स्वयं, यानी खुद से। योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? आप स्वयं। योर सेल्व्स का मतलब क्या हो गया? आप लोग स्वयं। हिम सेल्फ का मतलब क्या हुआ? वह पुरुष के लिए। आई बात समझ में? और हर सेल्फ का क्या हो गया? वह स्त्री के लिए। इट सेल्फ पता है, नॉन लिविंग स्मॉल एनिमल्स। और देम सेल्व्स का मतलब वे लोग स्वयं। मैंने आपसे बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये जो चार है ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की मदद से बनता है, उसमें सेल्फ या सेल्फ ऐड कर दीजिए। लेकिन जो थर्ड पर्सन है ना आपका, थर्ड पर्सन जो है आपका, वो किसके साथ बनेगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से या केस बोलिए उसकी मदद से बनेगा। ये बात याद रहेगा आपको। हिज सेल्फ, इट्स सेल्फ और देयर सेल्व्स नहीं बोलते, हम क्या बोलेंगे? हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्व्स। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है जैसे मैं अपना काम खुद से करता हूं तो आई वर्क, मतलब मैं अपना कार्य स्वयं करता। हम लोग अपना काम स्वयं करते तो वी वर्क, यू वर्क। लेकिन यू जब प्लूरल है तो यू वर्क योर सेल्व्स। पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझते? डोंट नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आई बात समझ में आपको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड योर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड योर सेल्व्स। अच्छा उसने अपना काम खुद किया है तो ही हैज डन हिज वर्क, या ही हैज डन वर्क, ही हैज डन वर्क, शी हैज डन वर्क, इट हैज डन वर्क। जैसे यह खुद से काम करता है तो इट वर्क्स इटसेल्फ, इट वर्क्स, आई वर्क माई सेल्फ, वी वर्क आवर सेल्व्स, यू वर्क योर सेल्फ, you work yourselves, he works himself, she works herself, they work themselves, it works। आई बात समझ में आपको? अच्छा themselves, मेरे मम्मी पापा ने अपना कार्य स्वयं कर लिया है तो my parents have worked, my parents have worked। समझ में आया इसका यूज क्या है इस चार्ट का? और काम की है ये चार्ट पक्का? राइट देम डाउन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाउ टू यूज देम इनटू स्पोकन इंग्लिश? यस, राइट देम डाउन